हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज आता है ये कब आपके लिए आना चाहिए, यानी कि प्रेगनेंसी में ये कब आएगा तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और ये कब आना चाहिए, कब कौन सी स्थिति में नहीं आना चाहिए, और कब आपको नॉर्मल बात होती है अगर आ रहा है तो, और कब ये नॉर्मल नहीं होता है, यानी कि कब आपको घबराने की ज़रूरत है, कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो ये सारे जो आपको कन्फ्यूज़न है, ये सारे कन्फ्यूज़न मैं आपका आज दूर करने वाली हूँ, और इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो टोटली वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और मेरे चैनल को यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, और बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर में, यानी कि 1 से लेकर 9 मंथ, आपको डिस्चार्ज आता ही आता है। ये डिस्चार्ज कब कैसा आता है पहले तो ये जानते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्चार्ज जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि 1 से लेकर 3 मंथ, ये डिस्चार्ज आपको पतला आता है, यानी कि पानी के जैसे ट्रांसपेरेंट आता है। इसके बाद अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचती हैं, यानी कि 4 से 6 मंथ में, तो ये डिस्चार्ज हल्का सा थिक हो जाता है, यानी हल्का सा गाढ़ा हो जाता है, हल्का हल्का आपको गाढ़ा आने लगेगा ये डिस्चार्ज। और यहीं आप थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचती हैं 7 से 9 मंथ, तो ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल ही थिक नज़र आने लगेगा, क्योंकि इस समय आपका शिशु अब नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस शुरू कर देता है। इसीलिए आपके प्राइवेट पार्ट प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज तो इसके बाहर निकलने रूप होते हैं। तो ये आपको जानना और इसको आपको डिफरेंसेस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज नॉर्मल है और कौन सा नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा डिस्चार्ज आपको नॉर्मल है। तो देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी में हल्का वाइट कलर का डिस्चार्ज आता है, या हल्का मतलब गाढ़ा आता है, और वो हल्का सा येलोइश रहता है और वाटरी रहता है, पानी के जैसे रहता है, मतलब पतला हल्का और हल्का थिक आता है, तो ये नॉर्मल होती है। इसके बाद इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसमें कोई मतलब बदबू नहीं होता है, और आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे ना तो इचिंग है, ना तो खुजली है, और ना लाल चकत्ते हैं, ना लाल दाने हैं, यानी कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो ये डिस्चार्ज आपका नॉर्मल माना जाता है। और अगर यहीं पे आपके डिस्चार्ज में जैसे मतलब पीलापन, ज़्यादा उसमें पीलापन है, ब्राउन है, हल्का पिंक है, या फिर मतलब एकदम बिल्कुल गाढ़ा बलगम की तरह है, उसमें बदबू है, वो उसमें गंध है, इसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग है, खुजली है, दर्द है, आपको वहाँ लाल दाने दिखाई दे रहा है, चकत्ते हैं, खुजली हो रही है, तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता है। ये आपको इशारा देता है कि आपको जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले मंथ से ही आपका डिस्चार्ज वाटरी रहेगा। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में हल्का थिकनेस उसका गाढ़ा हो जाएगा, और जो है 9 मंथ आते आते आपको ये डिस्चार्ज काफ़ी आपको रिलीज होने लगेगा, और ये डिस्चार्ज काफ़ी गाढ़ा बलगम के जैसे रिलीज होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज आना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो वाइट डिस्चार्ज होता है ना, ये आपके शिशु का गर्भ कवच होता है। क्या होता है कि जो आपका बच्चेदानी होता है उसके मुंह पे वाइट डिस्चार्ज जो है, सफ़ेद डिस्चार्ज है, सफ़ेद पानी है, वो एक लेयर बना लेता है, यानी कि एक लेयर उसका मतलब मोटा लेयर परत पड़ जाता है आपके बच्चेदानी पे। क्यों पड़ता है ये? इसीलिए पड़ता है कि बाहरी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया आपके शिशु के पास आसानी से ना पहुँचे, और जब बाहरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं पहुँचेगी तो आपका शिशु स्वस्थ रहेगा। और वहीं अगर ये नहीं रहेगा तो आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू बैक्टीरिया इन्फेक्शन आसानी से आपके शिशु तक पहुँच जाएंगी। और जब 9 मंथ में आपका शिशु नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आता है, यानी कि जब अपना सिर आपके पेल्विस एरिया में फिट करता है, तो उसके सर के दबाव से
ये जो है मेल्ट होके धीरे धीरे आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू बलगम की तरह निकलने लगता है। तो ये इसीलिए ये प्राकृतिक होता है, ये इसीलिए होता है। और इसी डिस्चार्ज को म्यूकस प्लग भी बोला जाता है। अगर आपको 9वें महीने में गाढ़ा थिक हल्का येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है या पिंक कलर का भी डिस्चार्ज आ रहा है तो आप खुश हो जाइए कि आपका शिशु नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ गया है और आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और ये नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया होती ही होती है कि जब और आपका जब गाढ़ा बलगम के जैसा डिस्चार्ज निकलने लगेगा तो आप ये भी समझ लीजिए कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है, उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो वाइट डिस्चार्ज है वो आपके प्राइवेट पार्ट के अंदरूनी गंदगी को क्लीन करके सारे इन्फेक्शन बैक्टीरिया जो अंदर जाता है उसको बाहर निकाल देता है। यानी कि 9 मंथ ये आपको एक समझ लीजिए कि वाश का काम करता है। बाहरी तो क्लीनिंग आप कर लेती हैं लेकिन अंदर का क्लीनिंग ये वाइट डिस्चार्ज करता है। और बाहर का प्राइवेट पार्ट को आपको अच्छे से ख्याल रखना है ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना होने पाए। और इन्फेक्शन जब होगा तो आपको खतरे का संकेत, खतरे का घंटी हो जाएगा। तो आप प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश करिए, सूखे कपड़े से उसको पोंछिए, कॉटन का जो है अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको मतलब क्लीन करने के लिए आप मार्केट से कोई अच्छा से कंपनी का ले सकते हैं क्लींजर, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप घर पे भी उसको बना सकती हैं। अगर आप नीम के पत्ते लाइए, नीम के पत्ते को लेकर उसको उबाल लीजिए पानी में और उससे जब नहाने जाती हैं, जब सोने जाती हैं तो 2 टाइम आपको वॉश करना है, वॉश कर लीजिए अपने प्राइवेट पार्ट को। अगर नीम की पत्ती नहीं मिल रहा है तो वहीं पे अजवाइन को उबाल के पानी को छान के उससे भी आप धुल सकती हैं, वॉश कर सकती हैं। इससे क्या होता है कि जो 9 मंथ में यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है इससे आप बच सकती हैं, ये आपको नहीं होगा। और जब आप यूरिन पास करने जा रही हैं तो सादे पानी से उसको क्लीन कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी 9 मंथ तो आपको 9 मंथ में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कभी भी यूरिन का इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। इसके बाद अगर आपको आपके जो डिस्चार्ज है उसमें हल्का पिंक 1 से 9 मंथ, हल्का पिंक, गाढ़ा येलो यानी कि बहुत येलो, ग्रीन और मतलब बहुत ज़्यादा वाटरी यानी कि बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है तो आपको तुरंत इसमें डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि ये खतरे की घंटी है। अगर इसके बाद आपको 3rd ट्राइमेस्टर में एक और चीज़ का ख्याल करना है। अगर आप 7वें, 8वें, 9वें महीने में हैं तो इस समय प्री मैच्योर डिलीवरी का सामना बहुत आपको खतरा रहता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका जो है वेजाइना के थ्रू पानी निकल रहा है बिना स्मेल के, वाटर की तरह पानी निकलता जा रहा है तो आप इसमें तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि आपकी पानी की थैली वाटर लीकेज हो गया है। अब आपकी डिलीवरी कभी भी आई होप कि आपके मन में जितने वाइट डिस्चार्ज से लेकर समस्या थी, कन्फ्यूजन था, सारे को मैंने दूर कर दिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।